बरदर चारों का अस्सलाम वालेकुम मराके सेंट्रल पॉइंट माशुमार वशत कनी अंचुक वस्तके रोचा इस्लामाबाद मदिस्तगा के इलेक्शन चस्तो इरे अवाल हा एक गेमा गेमी बुतगा तो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अस्ती आन्यामा गेंदुरंदी बुतगा चर्ची पद सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन अवाल 8 फरवरी इलेक्शन अवाल बे यकीनी सूरत हाल के अस्ती खत्म कोतगा सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन नेमका तेवगे मुल्क गिचिन कार्यानी बरजमदार गे परमान दातगा और सुप्रीम कोर्ट ये मुकम दातगा के इलेक्शन कमीशन के अस्ते मरूची गिचिन कार्यानी शेड्यूल के अस्ते इलेक्शन शेड्यूल ये जारी बेकों चर्ची पद इलेक्शन शेड्यूल हम जारी कनक बुतगा मदिस्तगा के लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच फैसला इलेक्शन हवाला वधिक दीमात का सुप्रीम कोर्ट मुहत्तल कोतगा और दोमी निमगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडिशनल सेक्रेटरी के अस्ते उमेर न्याजी आयाम तो इन अदालत इज़ार वजूह नोटिस हमदातगा और चीफ जस्टिस यम गुश्तगा के इलेक्शन के हस्ते या जमहूरियत मुल्का आइया डीरेल कनगे इजाज़त कस्सा दियग नबी लाहौर हाई कोर्ट जज के हस्ते आइया अदाच तजावज़ कोता और गैर ज़रूरी अजलता आइया फैसला दाता पमिश का फैसला छोड़ा मनग नबी चूँकि 8 फरवरी इलेक्शन ऐलान के हस्ते आम सुप्रीम कोर्ट गुशा के सरा कनक बुत सुप्रीम कोर्ट गुश्ता इलेक्शन हवाला अगर जर्नलिस्ट गप का तो आई खिलाफ हम इलेक्शन जूरक पी और 2 महीने इलेक्शन 8 फरवरी इलेक्शन के हस्ते आसेंगे सरा लकीर कसा ये सुरेत को नकबल के बावजूद में गंदे के लाहौर हाई कोर्ट आयशे सरा इकदाम को तगा एक फैसला निमात का चर्च पद सुप्रीम कोर्ट इकदाम को तगा और बैरिस्टर उमेर न्याजी के हस्ते आइया नोटिस जूरा को आज़ाद तलब कनक बुता और 2 महीने हाई कोर्ट में दिस्तगा के डी आर ओज और आर ओज या ए आर ओज के हस्ता आम कारा दाश्त था तो लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के शिकिन का यक फैसला या दुरुस्त अमल के हस्ते डीरेल को था दोमिनिमगा मुल्क का इलेक्शन माहौल के हस्ता अगर चारक भी तो सिक्योरिटी हवाला बाज़ खदशात हस्ता चूँकि गुस्तगे रोचा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुस्ता के बलूचिस्तान सिक्योरिटी मामला मौजूद है बलूचिस्तान और के पी के बलिश बावजूद के हस्ते इलेक्शन माहौल साजगार है और मन लोटिंग के इलेक्शन तो का या चिन कार्यानी ये अमल के हस्ते तो का एक मतलीब भी है और मुल्क का आम जमहूरियत के हस्ते डीरेल भी पर के 8 फरवरी इलेक्शन जार इलेक्शन कमीशन जता इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट या दिगे इदारा के स्थानीय विशा कमीशन के सेनेट इलेक्शन 2024 मार्च बुआ चूँकि 12 मार्च 2024 सेनेट के हस्ते ये नेम काली भी नेम सेनेटर रिटायर में तो मार्च 2 या 6 मार्च इलेक्शन सेनेट है सेनेट इलेक्शन वास्ता में गिनने के इलेक्ट्रोल कॉलेज के हस्ते ये मुंतखब बुअक बात ज़रूरी है चूँकि सूबाई कौमी असम्बली के हस्ते खासतौर पर सूबाई असम्बली उदा इलेक्शन के हस्ते बुतकना तो चलिए पद मेंबर सेनेट है मेंबर गिचेन कना मर्दार चारों का उधर लाइन से इस्लामाबाद बिलाल डार साहब सीनियर सहाफ़ी में ममरादारी करने अयोग विषय का पत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक है। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं चूँकि कल जो बेयकीनी की सूरत थी गुज़श्ता कुछ दिनों पे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो कल जो रात का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी करे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया। तो अब इलेक्शन का माहौल जो है वो साफ नज़र आ रहा है मुल्क में क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर गए 90 दिन भी गुजर गए उसके बाद अगर मज़ीद दिन गुजर जाते तो बहुत से बहरान पैदा होते। तो आप क्या समझते हैं कि जो जमातें हैं उनको इलेक्शन कराने में इतराज़ है इसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है? जो जमातें हैं उनका काम जो है पार्लियामेंट पे जाना है कानून साजी करना है वहाँ जो सियासी अमल है उनको आगे लेके जाना इसके बावजूद टाइम गुजरने के बावजूद 3 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी आगे जा चुका है इसके बावजूद वो नहीं चाहते हैं कि मुल्क में जो है इलेक्शन हो। देखें कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं जो इस वक्त जिन्हें नजर आ रहा है कि वो किसी सूरत भी इलेक्शन में कामयाब नहीं होंगी और उनकी जैसे कि मिसाल के तौर पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत में इलेक्शन सूट नहीं करता क्योंकि एक तो अगर इलेक्शन हो जाता है तो उन्हें कंफर्म पता है कि उनकी जमात अगले 5 साल के लिए कौमी असम्बली से बाहर हो जाएगी और फिर आगे सेनेट का इलेक्शन भी ड्यू है तो सेनेट के इलेक्शन में भी जो उनकी सीटें हैं जो नुमाइंदगी है सेनेट में वो भी तकरीबन खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उनको पता है कि अगर इस स्टेज पे इलेक्शन हुआ तो वो कौमी असम्बली से अगले 5 साल के लिए और सेनेट से भी तकरीबन अगले
5 साल के लिए अगले इलेक्शन तक वो बाहर हो जाएंगी। और फिर उसका खमियाजा ये होगा कि ना सिर्फ कौमी असम्बली में तो चले अगले इलेक्शन में शायद सूरत हाल को बेहतर हो और पीटीआई कुछ कम बैक करे, लेकिन सेनेट में उसके असरात अगले इलेक्शन उससे अगले इलेक्शन तक रहेंगे कायम। तो बड़ा गैप आएगा। और आपको मालूम है कि जो पार्लियामेंट में कानून साजी होती है उसमें कौमी असम्बली और सेनेट में दोनों में नुमाइंदगी होना जरूरी है। तो जहां जिनकी नुमाइंदगी नहीं जिन जमातों की होती वो कानून साजी में फिर मोहताज होती हैं इत्तेहादी जमातों की या दूसरों की। एक तो ये है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर कोशिश रही है, उनकी जो पॉलिटिक्स है खास तौर पर तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाने के बाद से उनकी पूरी कोशिश रही, उनकी पार्टी का नैरेटिव या उनकी पॉलिसी यही रही है कि पाकिस्तान में सियासी आईनी बहरानों को ज्यादा से ज्यादा जन्म दिया जाए और उन्हें हवा दी जाए, ताकि उससे हुकूमतें एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएं उनके साथ बातचीत करने के लिए और उनके लिए कोई रिलीफ का रास्ता निकले। और इस पॉलिसी में मुल्क को कौम का बेतहाशा नुकसान हुआ है, क्योंकि जब इस तरह के बहरान रहते हैं या बेयकीनी की सूरत हाल रहती है तो मुल्क में बाहर से आने वाला इन्वेस्टर तो भागता ही भागता है, लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देता है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि बेरोजगारी अपनी इंतहा को छूने लग पड़ती है और महंगाई आसमान से बातें करने लग पड़ती है। और फिर उसका जो नजला है अवाम का या गमो गुस्सा है वो आ जाके फिर उस वक्त की हुकूमत पे ही गिरता है कि इनके दौर में ज्यादा महंगाई हो गई है। तो फिर एक और नफरत या रद्द अमल की सियासत फिर जन्म लेती है और उससे हुकूमतों पे प्रेशर पड़ता है। तो लिहाजा ये इलेक्शन किसी सूरत भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करते। बाकी तमाम जमातें इस वक्त इलेक्शन चाहती हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो कहीं ना कहीं खड़ी है या उन्हें कहीं ना कहीं हुकूमत बनाने की पोजीशन में है या किसी हुकूमत की इत्तेहादी बनने की वो यकीनी तौर पर उस पोजीशन में है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन ये एक आईनी जिम्मेदारी तो लेट हुई और उसमें गो के कुछ हल्का बंदियां और इस तरह के वो भी एक आईनी जिम्मेदारियां थी तो उनको वजह बना के इलेक्शन डिले किया गया। लेकिन अब इलेक्शन हो जाने से और इस ऐलान के बाद आप देखेंगे कि मार्केट में इन्वेस्टर भी वापस आएगा और काम कारोबार भी खुलेगा और इससे लोगों के लिए आसानियां भी पैदा होंगी। लेकिन डॉक्टर साहब जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो पीटीआई चाहते हैं कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो, तो क्योंकि ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो बैरिस्टर जो उमर नियाजी हैं उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उसी की जो पिटीशन से ये मामला जो है दोबारा सामने आ गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को फिर जो है मुदाखलत करना पड़ा और मामला अब तकरीबन हल हो गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब, उस पर बहुत सारे केसेस हैं, उन केसेस का उनको सामना है। अगर वो केस में बरी हो जाए तो दूसरे पे मुकदमात पे उनको जवाब देना पड़ता है। ये एक लंबी प्रोसेस होगी, तकरीबन उसमें एक अरसा लगेगा। तो अगर पीटीआई इसके बावजूद ताख़ीर चाहती हो, कितने अरसे की ताख़ीर चाहती थी और क्यों चाहती थी कि इलेक्शन में ताख़ीर हो? क्योंकि उसके जो बड़े बड़े लीडरान हैं उस वक्त जेल में और इम्कान नज़र नहीं आ रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में वो रिहा हो जाएं या उनके केसेस ख़त्म हों। देखिए, पीटीआई की तो पूरी कोशिश थी कि नेशनली और इंटरनेशनली कम्युनिटी से प्रेशर बिल्ड करा के इमरान खान साहब के लिए कुछ रियायतें ली जाएं और उनकी जल्द अज जल्द कोई उनके लिए रास्ता हमवार किया जाए ताकि वो बाहर निकले। क्योंकि जब तक उनके किसी भी जमात के कायद बाहर निकल के कैंपेन नहीं करते या कम से कम उनकी बीट क़यादत या की क़यादत बाहर खड़ी होकर इलेक्शन में कैंपेन नहीं करती, लीड नहीं करती, तो उस सियासी जमात की नाकामी 100% यकीनी होती है। तो अब उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से इमरान खान बाहर निकले या उन्हें इलेक्शन लड़ने की कम से कम इजाजत दे दी जाए और उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए कुछ हौसला आ जाए और वो मैदान में उतर सके। लेकिन अब वो दरवाजे टोटली बंद हो चुके हैं इस वक्त। इन इंतखाबात के लिए तो ये दरवाजे टोटली बंद हैं।
तो इनका अपना एक टारगेट था पीटीआई का इस हवाले से रास्ता निकालना, लेकिन चूंकि इलेक्शन तो ड्यू था, ऑलरेडी इलेक्शन लेट हो चुका है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एहसन फैसला दिया है। और चूंकि जब तक इलेक्शन नहीं होते तो हमारे लिए मजीद बहुत बड़ी परेशानियां थी। फॉर एग्जाम्पल के हम अभी भी माली बुरानों से नहीं निकले और अभी भी डिफॉल्ट की तलवार हम पे लटक रही है। गो के इसमें बहुत हम बेहतर सूरत में चले जा चुके हैं, लेकिन हमें आईएमएफ की तरफ से जो उन्होंने कर्जा अनाउंस किया था, मंजूरी दी थी, उसकी अगली किस्त को 70-80 करोड़ डॉलर मिलने हैं। इसी तरह फिर अगली किस्त मिलनी है, और अगर वो पैसे नहीं आते तो डॉलर एक मरतबा फिर ऊपर जा सकता है, और उसके नतीजे में फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी मुल्क के लिए। तो इसलिए इलेक्शन कराना बहुत जरूरी था, ताकि आईएमएफ और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये यकीन दहानी कराई जाए कि यहाँ सूरत नॉर्मल है और हम बहरानों से निकल आए हैं, ताकि आईएमएफ भी हम पे एतमाद करें, इंटरनेशनल इस तरह के मालियाती इदारे भी हम पे एतमाद करें, और जो इन्वेस्टर है इंटरनेशनल वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए। तो इलेक्शन बहुत जरूरी था। जी डॉक्टर साहब, आप चूंकि आप बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है कि अब इलेक्शन जो कैंपेन है पीटीआई के लिए वो भी चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान को लोग देख के उन्हीं की कैंपेन जो एक असर रखती है जो मुख्तलिफ हल्के हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो केपी के और पंजाब में हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 से लेकर 23 तक, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ जो केपी के खुसूसन पंजाब में सूबा असम्बली, कौमी असम्बली में कुछ नशस्तें जीतने में कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या उनको टफ टाइम मिलेगी जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, या पंजाब में नून लीग है, या जो हमारे तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान है, वो जो पार्टियाँ आई वो काफ़ी असर रसूख रखती हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं वो पे शमूलियत जो कर रहे हैं उन जमातों पे। पंजाब और केपी के में क्या सूरत हाल होगी मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए जी, आप पहले तो बलूचिस्तान से बात करते हैं, तो मेरा जो सियासी तजबिया है, मेरी नाकिश राय है कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई और कौमी असम्बली की एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर सकेगी। इसी तरह जो सूरत हाल है वो सिंध की भी तकरीबन यही सूरत हाल दिखाई देती है। पंजाब के अंदर मिला जुला रुझान है। पंजाब में पीटीआई अगर बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल कर दी तो 8 से 10 सीटें दे सकती है। अलबत्ता केपी के अंदर पीटीआई बेहतर फाइट की पोजीशन में है, वहां उनका वोटर आज भी काफी बेहतर पोजीशन में है, लेकिन सवाल ये है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे और क्या वो उम्मीदवार अच्छी कैंपेन चला सकेंगे, क्योंकि एक इलेक्शन लड़ना पूरी एक रॉकेट साइंस है, और ये एक ऐसी रॉकेट साइंस है कि अगर इसमें जरा सी भी गलती हो जाए तो रॉकेट चांद पे पहुंचने से चंद सेकंड पहले तबाह हो जाता है, यानी कि मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच के भी वो रॉकेट तबाह हो जाता है। इसी तरह अगर सियासी इलेक्शन की सियासत में जरा सी कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए, आखिरी लम्हे में कोई गलती हो जाए, तो आपका बना बनाया इलेक्शन पलट जाता है। तो अभी देखना होगा कि वो उम्मीदवार कितने अच्छे हैं और वो कितने अच्छे तरीके से अपने सियासी कार्ड को खेलते हैं और सब कामयाबी को समेटते हैं। अलबत्ता केपीके में किसी हद तक पीटीआई कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में किसी सूरत नहीं होगी, और वहां भी एक मिली जुली हुकूमत बनेगी जिसमें पीटीआई नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज की डेट तक जो उनकी सूरत हाल है वो वफाक या किसी भी सूबाई हुकूमत को बनाने बल्कि उसका हिस्सा बनने की भी पोजीशन में नहीं होगी। अगली हुकूमत पीटीआई के बगैर होगी, और एक चीज वजह नजर आ रही है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक लीडिंग पार्टी के तौर पर आएगी सामने वापस। आपके इल्म में है कि लास्ट टाइम जब नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया था और उनको जेल में भी डाल दिया गया था, लेकिन पीटीआई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी उम्मीदवार थे या पार्टी थी वो टूटी नहीं थी, वो खड़ी रही, और उनके साबिक एमएनएस या उम्मीदवार जो थे
उन्होंने पूरे जोर और शोर के साथ इलेक्शन लड़ा और स्टैब्लिशमेंट ने उन्हें शिकस्त देने के लिए हालांकि भरपूर जोर लगाया, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की कामयाबी पंजाब में या इतनी बड़ी तादाद में सीटें ले जाना, वो उसकी बड़ी वजह यही थी कि उनकी पार्टी मुतहिद रही, टूटी नहीं। उनका कोई एमएनए, कोई एमपीए टूट के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे शामिल नहीं हुआ, ना किसी और पार्टी में गया। लेकिन इसके बरक्स आज पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का धड़न तख्ता हो चुका है और जितने लोग आए थे या तो वो मुख्तलिफ पार्टियों में चले गए या उन्होंने दो मुख्तलिफ पार्टियां बना ली। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अपना वोट बैंक बुरी तरीके से तकसीम हुआ और तो इलेक्शनों के अंदर भी होगा। पंजाब में जो बचा खुचा वोट है वो तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान तकसीम होगा। इसी तरह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जिसको पुस्तक साहब लीड कर रहे हैं केपी में, उनके और पीटीआई के दरमियान वहां भी वोट बैंक तकसीम होगा। तो ये नुकसान वाली जो सूरत हाल है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए दिखाई देती है, बाकी किसी जमात के लिए इस तरह की सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अलबत्ता पंजाब में उनकी कोशिश थी कि वो कम बैक करें और पीटीआई के जो टूटे हुए लोग हैं जो छोड़ रहे हैं जमात को, वो उनको ले लें तो कम बैक कर लें, लेकिन पीपल्स पार्टी में भी कोई नहीं गया। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी भी पंजाब में कोई कारकर्दगी दिखाने की पोजीशन में नजर नहीं आती। तो यहाँ भी अलबत्ता तहरीक-ए-इस्तेकाम पीपल्स पार्टी और पीटीआई से कई गुना ज्यादा शिस्त लेगी और वो हुकूमत आइंदा हुकूमत का हिस्सा होगी। पीटीआई का इलेक्शन ये बिल्कुल नजर नहीं आता कि वो किसी जगह पे भी किसी पोजीशन में नजर आएंगे। यही वजह है कि उन्होंने आखिरी वक्त पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक आरओज के मामले के ऊपर पिटीशन करके इसको डिले करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस साजिश को नाकाम बना दिया और नतीजा ये निकला कि वो आखिरी पत्ता भी उनके हाथ से निकल गया। तो यूं ही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन का बॉयकॉट कर दे और मैं समझता हूँ अगर उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट किया तो ये उनकी एक और सियासी मौत और सियासी गलती होगी। जिस तरह उन्होंने असम्बलियां तोड़ के बहुत बड़ी गलती की थी पंजाब और केपी में, और अगर इसी तरह उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट किया तो ये उनके लिए पूरी एक सियासी मौत होगी जिसका खमियाजा उन्हें इस 5 साल नहीं बल्कि अगले 5 साल के लिए भी भुगतना फिर पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। चारों का ब्रेक के बाद बुद्ध पदाश में निमगा काई गेशन का पत्रान करने